बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस कन्फ्यूज़न में उलझे हुए रहते हैं और फिर उनको मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि उनको फिर लगता है कि किसी आलिम से बात करें, किसी उलमा से बात करें, किससे मदद मांगे। ये बात मैं कर रही हूँ इस्तिखारे के ज़रिए से। इस्तिखारा जो है, एक मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे कि आप ही, मैं अपने शौहर से, मतलब शौहर और बीवी का कुछ मामला था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत बेबस हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और फिर उन्होंने कहा कि आप ही इस्तिखारा कर देना। मतलब बहुत सी लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि इस्तिखारा किसी और से करवाना चाहिए या फिर किसी आलिम उलमा से करवाना चाहिए जिनको ख्वाब आए और वो ख्वाब में फिर ख्वाब की ताबीर बता सके कि आपके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है, वो चीज़ें होने वाली है। देखिए, इस्तिखारा ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये हदीस से बिल्कुल भी साबित तरीका नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा इस्तिखारा कर दे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ। हाँ, अल्लाह ने दीन का इल्म थोड़ा बहुत मुझे बख्शा है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक से, थोड़ी सी जो तौफीक है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि मैं आपको मोटिवेशनल बातें बता पाती हूँ। मैं आपको मिरेकल्स स्टोरीज जो है लोगों की, या फिर आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे। लेकिन मेरे जगह या मेरे अलावा भी कोई आलिम हो, उलमा हो, कोई बहुत बड़े उलमा ही क्यों ना हो, मैं आपको कहती हूँ कि आपको इस्तिखारा किसी से भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मामले में लेकर उलझे हुए, सबसे पहले मैं आपको इस्तिखारा का जो मेन इंटेंशन होना चाहिए कि इस्तिखारा क्यों करना, मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करती हूँ। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम को करने का इरादा करते थे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो, या उनको जंग में जाना हो, उनको जिहाद में जाना हो, चाहे कोई भी छोटा या बड़ा काम, जिस तरह हमारी दुनियावी जिंदगी में आप समझ लें कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या हमें अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना हो, या हमें कोई ऐसा मामला हो जो हमें फैसला करना है उस चीज पे, तो हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो चीजें हमारे लिए गलत है या सही है। और इसी कॉन्सेप्ट को लोगों ने ले लिया है कि वो दूसरों से इस्तिखारा करवाते हैं और फिर वो ख्वाब बताते हैं कि मुझे ख्वाब आया, ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि उस ख्वाब में ये इशारे मिले हैं तो आप ये काम करें और ये काम छोड़ दें। ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई काम करना है और आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको अल्लाह ताला की मदद आप अल्लाह ताला से मदद तलब करें। किस तरह करनी है, मैं आपको स्क्रीन पे दुआ बताऊंगी। आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है। इसका कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें तब ये 2 रकते नमाज पढ़ें। नमाज पढ़कर या तो नमाजों के अंदर जब तशहुद में बैठते हैं, अगर आपको दुआएं थोड़ी लंबी है, दुआ अगर आपको याद ना हो, तो आप नमाज में सलाम फेरने के बाद हाथ को उठाएं और जिस तरह से दुआ मांगते हैं सूरतुल फातिहा, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद, फिर आप ये जो इस्तिखारा की दुआ है, इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, आप उससे अल्लाह ताला से एक तरह का खैर का मशवरा जो है वो अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, अगर ये काम मेरे हक में बेहतर है, अगर ये मेरे लिए खैर है, तो उस चीज को मेरे लिए आसान कर दे। उस चीज को मेरे लिए हासिल करना या उस चीज तक मुझे पहुंचना, उस काम को मेरे तक पहुंचाना, इसमें मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। और अगर इस चीज में मेरे लिए खैर नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे, इस चीज को मुझसे दूर कर दे और इससे बेहतरीन चीज मुझे अता कर जिसमें मैं राजी हो जाऊं। ये है इस्तिखारा की दुआ, और आपने इस्तिखारा खुद से करना है। फिर अल्लाह ताला से आप दुआएं करके छोड़ दें। अल्लाह ताला को आपने कह दिया है
اگر وہ کام آپ کے لیے بہترین ہوگا، مشورے میں خیر ہوتا ہے، تو ایک طرح سے انسانوں سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، ایک طرح سے یہ اللہ سے مدد کی طلب کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، غیب کا علم تجھے پتا ہے، فیوچر صرف اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین جاننے والا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو آگے کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اگر یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے تو اسے ہمارے لیے آسان کر دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اسے ہم سے دور کر دے، اس کا خیال ہمارے دل سے نکال دے، اور ہمیں اس سے بہترین چیز عطا کر جس میں ہم راضی ہو جائیں۔ یہ سمپل طریقہ ہے، آپ کو کوئی خواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر آپ کے لیے کر دے گا۔ آپ نے کوشش بس کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ استخارہ کے یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہی طریقہ حدیث سے ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں ہر کام سے پہلے کیا کرتے تھے، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی نہیں ہے اس چیز کا ہمیں پتہ چل جائے انشاءاللہ، اور آگے کے نقصان سے ہم بچ جائے۔ تو یہ تھا اصل طریقہ استخارہ کا۔ تو آج سے آپ لوگوں نے جس بھی کام کے لیے، جس بھی مسئلے کے لیے استخارہ کرنا ہو تو آپ خود کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میں آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز لاتی رہتی ہوں، اور آپ کے لیے میرا انسٹاگرام آئی ڈی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے، آپ وہاں سے جا کر آپ کی کوئی بھی پرسنل کوئری ہو تو آپ مجھ سے وہاں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ تو ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کر کے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔